ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 8 यानी मंत्र 8। ओके, ये श्लोक चल रहा है। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो ये भगवान का वर्णन है जिसमें बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो अदेहधारी हैं, सर्वज्ञ हैं, अनिंद्य हैं, शिराओं से विहीन हैं, शुद्ध हैं, अदूषित हैं, आत्मनिर्भर हैं, दार्शनिक हैं, अनादिकाल से सबके इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो हैं भगवान। तो इसमें हमने 3-4 पैराग्राफ कर लिया है और अभी हमें करना है यहाँ से उसके आगे। भगवत गीता में 9.11 and 12 भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर को इसीलिए भौतिक मानते हैं क्योंकि भगवान मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुण विशिष्टता के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की अधोगति का कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। ये सेंटेंस देख के लग रहा है कि मैंने ये किया है। एनीवेज, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। सब परपोर्ट श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति, साधारण मनुष्य या अल्पज्ञ व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे कम ज्ञान है, वो भगवान के शरीर को हमारे जैसा भौतिक शरीर मानता है क्योंकि भगवान ऐसा दिखते हैं, मनुष्य के जैसे दिखते हैं। जब वो आते हैं ना, रामचंद्र जी का रूप या कृष्ण का रूप, तो वो मनुष्य के जैसे दिखते हैं। इसी के कारण वो समझते हैं कि भगवान भी मनुष्य ही हैं, एक तरह से मनुष्य ही हैं भगवान। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत उनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है या शक्ति है, ऐश्वर्य है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। तो इस प्रकार के लोगों के सामने भगवान अपने पूर्ण रूप में प्रकट भी नहीं होते हैं।
क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये लोग दुष्ट हैं। तो भगवान किसके सामने प्रकट होते हैं अच्छे से? अपना रूप किसके सामने प्रकट करते हैं? जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम है, उसी के सामने भगवान भी अपना असली रूप दिखाते हैं। और जो भगवान को पत्थर मानते हैं, मिट्टी मानते हैं, मिट्टी की मूर्ति मानते हैं, या भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, उसके सामने भगवान भी वैसे ही, ठीक है, तुम नहीं मानो तो हम कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो भगवान को नहीं मानते हैं तो भगवान भी उनके सामने वैसे ही अधूरा दर्शन देते हैं। और शरणागति, जितनी शरणागति रहती है उतना ही हमको दर्शन होता है, शरणागति के अनुसार दर्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम भगवान कहते हैं। तो जैसी हमारी भावना होती है, जितना हमारा सरेंडर भाव होता है, शरणागति होती है, उतना ही भगवान भी हमें स्वीकार करते हैं, या हमें उसी मात्रा में साक्षात्कार देते हैं, या दर्शन देते हैं अपना, या हमारे अंदर में अनुभूति देते हैं, जाने जाते हैं। भगवान उसी मात्रा में जाने जाते हैं। तो जीव की अधोगति का क्या कारण है? जीव का पतन जो हो रहा है या पतन हुआ है, उसका कारण क्या है? भगवान के साथ हमारे संबंध की विस्मृति। इसी प्रकार का हमने सुबह भी देखा था, जो भगवद गीता में यही था। वहाँ भी हम भगवान को भूले हुए हैं, या हमारा भगवान के साथ संबंध कटा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने बहुत बोला। तो भगवान के साथ हमारे संबंधों की विस्मृति, इसी के कारण हम दुख झेल रहे हैं। चूँकि मुझे लग रहा है कि हमने इसके ऊपर बोला है, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीव को सारी वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है उसे भगवान उसी जीव के योग्यता के अनुपात में प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसे न केवल वांछित योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होगी, किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा यह पद प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है। योग्यताएं ही पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा, ये हमने नहीं किया, ये मुझे याद है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ पे लास्ट वाला जो लाइन है, आपने देखा, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाप्य। अर्थात अनादिकाल से भगवान, शाश्वत काल से भगवान सारे जीवों को उसके योग्यता के अनुसार सब चीज़, जो भी चीज़ें हैं वो पूर्ति कर रहे हैं, यानी सप्लाई भगवान दे रहे हैं। हम मांगते हैं भगवान से बहुत कुछ, ठीक है ना, हम भगवान से बहुत कुछ जा कर के मांगते भी हैं। हम सब लोग मांगते हैं भगवान से, हमें पैसा चाहिए, हमें सफलता चाहिए, विजय चाहिए, हमें हर चीज़ भगवान से मांगते हैं। दो चीज़ होती है, एक हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने की, और दूसरा भगवान की कृपा होनी चाहिए, तब मिलेगा। जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, किसी को हाई कोर्ट का या किसी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कहीं का जज बनना है, तो पहले तो उसको जज बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो प्राप्त करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा।
उसके बाद जो व्यक्ति उसको जज बनाएगा यानी हायर अथॉरिटी, उसके द्वारा उसे पद दिया जाना चाहिए। दोनों चीज़ है, तब जाकर के वो जज बनेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार सब कुछ जितने भी दुनिया के जो भी फील्ड हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो यही चीज़ है। पहले हमें योग्यता प्राप्त करनी होती है, बाद में जो हायर अथॉरिटी हैं, जो सीनियर हैं, वो हमको वो पद देते हैं। जैसे एक आपको अपना एग्जाम्पल बताते हैं इस्कॉन का। जैसे इस्कॉन में प्रेसिडेंट होते हैं, जीबीसी होते हैं, काउंसलर होते हैं, या ब्राह्मण दीक्षा होती है, हरिनाम दीक्षा होती है, ये सब होता है ना। तो भक्तगण जिद करते हैं कि हमको ब्राह्मण दीक्षा दिलाइए, माता जी हमको ब्राह्मण दीक्षा दिलाइए, जिद करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे से, उनको मिला मुझे क्यों नहीं, हमको चाहिए चाहिए चाहिए। ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। तरीका ये है कि आप ऐसा कार्य करिए कि आपको काउंसलर खुद बोले तुम ब्राह्मण दीक्षा के लिए अपना नाम दो। खुद काउंसलर बोले अपना नाम ब्राह्मण दीक्षा के लिए दीजिए। कोई कहता है हमको प्रेसिडेंट बना दीजिए, मंदिर का प्रेसिडेंट बना दीजिए, मंदिर का प्रेसिडेंट बना दीजिए। आप ऐसा कार्य करिए कि आपको जो आपके यहाँ के जीबीसी हैं या जो भी हैं, वो आपको प्रेसिडेंट खुद ही बना दें, तुम बनो प्रेसिडेंट यहाँ का। या आप ऐसा प्रचार करिए, ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ऐसा प्रचार करिए कि गुरु महाराज खुद बोलें तुम काउंसलिंग का भार ले लो, तुम काउंसलर बन जाओ। इस प्रकार अपने को पहले तैयार करना पड़ता है। और जब आप तैयार होते हैं तब आपको, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो आप काम कर रहे हैं, आपका क्या काम है? काम करना। मतलब आप इंजीनियरिंग किए हैं, उसके बाद आप नौकरी कर रहे हैं, या आप साधारण पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ ऑपरेटर, सुपरवाइज़र वगैरह की नौकरी मिली है, फिर कुछ साल बीतते हैं, आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो आपका जो बॉस होता है ना, वो समझता है कि ये व्यक्ति अब अपने से जहाँ पे है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी संभाल सकता है, तो फिर आपको वो प्रमोट करता है और आपको कुछ भी मैनेजर या कुछ जो भी बनाना है वो बना देता है। तो अगर कोई सोचता है कि नहीं नहीं मैं तो सीनियर हूँ और मुझे नहीं बनाया और जूनियर को बना दिया, जूनियर यदि सीनियर से ज़्यादा सक्षम है, उसके लायक है, तो जूनियर बन जाएगा। तो योग्यता हमको पहले हासिल करनी होती है और बाद में जो सीनियर होते हैं वो हमको बना देते हैं वो चीज़। यही तरीका है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जीवों को उसके योग्यता के अनुसार चीज़ देते हैं, सामग्री देते हैं भोग करने की। किसी के पास 50 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, 50 नौकर चाकर उसके चारों तरफ घूम फिर रहे हैं, और उसके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत धन है, कंपनी है, बहुत कुछ है उसके पास। और किसी के पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास एक घर नहीं है, रोड पे है। ऐसा क्यों हो गया है? उसकी योग्यता नहीं थी कि भगवान उसको वहाँ जन्म देते। अमीर खानदान में उसको जन्म देते, ऐसा उसने कार्य नहीं किया है। जब वो वैसा कार्य कर लेगा तो उसका जन्म वहाँ होगा। सिंपल। अभी किसी मनुष्य का जन्म हो रहा है, किसी को मनुष्य का शरीर प्राप्त है, किसी को पशु का शरीर प्राप्त है, किसी को वृक्ष का शरीर प्राप्त है, किसी को देवता के लोक में शरीर प्राप्त है, गंधर्व, किन्नर, किसी को सांप का शरीर प्राप्त है, नागलोक में जाके सांप बना हुआ है कोई, और कोई गोलोक धाम पहुंचा हुआ है, कोई वैकुंठ धाम, कोई शिव जी के धाम, कोई रामचंद्र जी के धाम।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो जिसके लायक अपने आप को बनाया है उसको वो स्थान मिलता है, बस सिंपल थियरी। इसमें कोई कहीं भी बेईमानी नहीं होती है। इतना मतलब कण मात्र भी आप नहीं कह सकते हैं कि भगवान ने बेईमानी की। भगवान बेईमानी नहीं करते। यदि हमको अभी ऐसी परिस्थिति में भगवान रखे हैं जो हमें कष्ट हो रहा है, तो भगवान को नहीं दोष दीजिए, ये हमारा कर्म है। हमारा कर्म ऐसा है कि हमारा जन्म ऐसे जगह हुआ है, हमें ऐसे पति मिले हैं, हमें ऐसा पुत्र मिला है, हमें ऐसी माँ मिली है, ऐसे पिता मिले हैं। ये सब हमारा कर्म है। हमारा धन हमको मिला है या हमें गरीबी मिली हुई है, हमारा रूप सुंदर है या हमारा रूप खराब है, हमारा शरीर बीमार है या हमारा शरीर स्वस्थ है। टोटल चीज़ें, जितनी भी परिस्थिति है, वो सब हमने खुद कमाया है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान आपको मौका देते हैं कि आप भक्ति कर सकें और वापस अपने घर जा सकें। ये मौका देते हैं भगवान। परंतु उस मौका का उपयोग करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में होता है, वो भगवान के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में। आप माला कर सकते हैं या माला नहीं कर सकते हैं, इसमें कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण आपको माला करने की सुविधा अवश्य देंगे। अभी आप देखिए, हमारे मंदिर में, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दिन हज़ारों लोग आते हैं, पर बाकी दिन में नहीं आते हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोग आएंगे जन्माष्टमी में, परंतु सिर्फ जन्माष्टमी में। इसी तरह इस्कॉन में प्रीचिंग होती है तो दूसरे फेस्टिवल में भी कुछ ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो जब वो एक बार आए और उनको भगवान का अच्छा लगा, मंदिर प्रसाद भी मिला, बुक्स भी मिल रहे हैं, भगवत गीता भी हम जगह जगह वितरित कर रहे हैं, फिर वो कैसे कह सकता है कि हमको मौका नहीं दिया? मौका तो आपको मिला था, बहुत मौका दिया भगवान ने, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भगवान मौका देते हैं, करना हमें खुद पड़ता है। तो सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, उनसे किस पद के लिए कहा जाए, किंतु जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है तो वो याचना करता है कि उसे भगवान दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। जीव को पता नहीं होता साधारणतया कि हमको भगवत धाम जाना चाहिए, हमको भगवान का गुणगान करना चाहिए, नहीं पता होता है। कोई बताता है तो पता होता है। किसी की दादी, किसी की नानी, किसी के माता पिता। अभी आप देखिए, वृंदावन में आपको जो दिखते हैं इतने बड़े बड़े प्रवचनकर्ता या माताएं होती हैं, लड़कियां होती हैं जो प्रवचन देती हैं, आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा करीब करीब सारे बच्चे जो प्रवचन लाइन में घुसे हैं, जितने बच्चे छोटे या बड़े जो भी दिखते हैं, करीब करीब सब ब्राह्मण के पुत्र हैं, पुत्री हैं, ब्राह्मण के ही पुत्र या पुत्री हैं। अभी आप देखिए, जया किशोरी ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की कन्या है, ब्राह्मण की पुत्री है जया किशोरी। चित्रलेखा, देवी चित्रलेखा ब्राह्मण की पुत्री। अनिरुद्धाचार्य ब्राह्मण का पुत्र। राजेंद्र प्रसाद महाराज ब्राह्मण का पुत्र। तो ब्राह्मण के ही बच्चे रहते हैं। तो ब्राह्मण का जो घर होता है ना, खानदानिक, उसमें ब्राह्मण के घर में खानदानिक सेवा पूजा चल रही होती है। अर्चा विग्रह होते हैं, कहीं पे नरसिंह भगवान हैं, कहीं पे शालिग्राम शिला है, कोई न कोई पूजा से कनेक्टेड हैं, कोई उनके सारे रिश्तेदारों में से कोई न कोई कथा करता है, भागवत करता है, कुछ करता है। जैसे मैंने सुना अनिरुद्धाचार्य जो आचार्य हैं, शील अनिरुद्ध, पूरा नाम नहीं पता मुझे, हम तो शील बोल सकते हैं सिर्फ, अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार मेरे घर में एक बार कथा हो रही थी हमारे गांव में, तो कथा हो रही थी तो मेरी माँ भी कथा सुनने गई, फिर मुझे भी लेके गई, और वो जो कथावाचक थे या तो उनके घर आए कथावाचक, कुछ ऐसा हुआ, तो फिर कथावाचक का स्वागत वगैरह किया गया और उनको बोला कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा भी कथावाचक बने, मेरा बेटा भी भागवत सुनाए लोगों को। तो ये छोटे थे
परंतु इतनी बात उसको इनको याद है और इन्होंने सुना। फिर इन्होंने मन में सोचा, अब तो मुझे कथावाचक ही बनना है, मुझे अपने माता की आज्ञा का मतलब माता की इच्छा का पालन करना है। मेरी माता चाहती है कि मैं कथावाचक बनूं, तो मुझे कथावाचक बनना है। कितनी अच्छी बात है देखिए। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी, उनकी भी जो माता थी उनका उल्टा था। उनके यहाँ पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र राधा रानी की सेवा करे, मृदंग बजाए और भागवत कथा करे। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ट्राई किया दूसरा कुछ करने का, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो बन गए, गुरु बन गए और प्रवचनकर्ता बन गए। सबका हिस्ट्री देखिए आप, माता पिता, इस सब वृंदावन में खास करके आपको जो प्रवचनकर्ता मिलते हैं सब देवकीनंदन ठाकुर सब ब्राह्मण परिवार के हैं। तो ये जन्म जो होता है ना हमारा, ये हमारे कर्म के आधार पर होता है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। और उसके बाद हमें माता पिता ऐसे मिल जाते हैं जो बचपन से हमें बोलते हैं भजन करो। जैसे वो लड़की है जया किशोरी, वो छोटी सी थी तभी से भजन गा रही है। चित्रलेखा छोटी सी थी तभी से व्यासासन पर बैठी हुई है। तो कितना भाग्यशाली है कि इनके माता पिता इनको भजन सिखाए, इनको व्यासासन पर बैठाए, बोले प्रवचन दो। नहीं तो माता पिता क्या बोलते हैं, लो कंप्यूटर गेम खेलो, टीवी देखो, क्लब चलो, पिक्चर देखो। हम लोग तो अपना बचपन ऐसे ही बिताए हैं, हमें पता ही नहीं। हमें पता चला बहुत लेट कि ये भी एक चीज़ है जिसको हमको पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए। तो ज़्यादा भाग्यशाली वो हैं क्योंकि उनको बचपन से वो चीज़ मिला। तो ये जीव का भाग्य है, ये हमारे कर्म के अनुसार हमें माता पिता मिलते हैं, माहौल मिलता है कि हम कर सकें भक्ति। ऐसे पता नहीं चलता है। तो जब पता चलता है तब जीव जो है वो भगवान से याचना करता है, प्रार्थना करता है, भगवान आप हमको अपने पास रखिए, आप हमको भक्तों का संग दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके धाम जाना चाहते हैं, तो आप हमको हमारे ऊपर कृपा करिए। ऐसे करके जीव बोलता है। दुर्भाग्यवश सारे जीव माया के वशीभूत होकर अन्य चीज़ें मांगते हैं। सही बात है। जब हम प्रभुपाद की कृपा से, बहुत प्रभुपाद नहीं थे ब्राह्मण पुत्र, प्रभुपाद के पिता ब्राह्मण नहीं थे, पर प्रभुपाद के पिता भक्त थे, वैष्णव थे, बहुत अच्छे भक्त थे। खानदान ने ब्राह्मण खानदान में जन्म नहीं हुआ था, परंतु राधा कृष्ण के पुजारी थे प्रभुपाद के पिता। तो जो ब्राह्मण नहीं है वो भी बनते हैं, पर मैंने ये बताया कि ज़्यादातर ब्राह्मण होते हैं जो प्रवचन करता होते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में है, उनके खानदान में है प्रवचन देना या शास्त्रों का ज्ञान या पुजारी की सेवा, ये सब उनको बचपन से ही पता होती है। और बाकी जो लोग होते हैं वो माया से मांगते हैं सब कुछ, हमको धन दीजिए, हमको भोग विलास करने की चीज़ें दीजिए। तो उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है 2.41 में, बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में। बहुशाखायनंतश्चो बुद्धयो अव्यवसायी नाम। मुझे लगता है यही श्लोक होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऐसे तो मेरे पास भगवद गीता यहाँ नहीं है, फिर भी श्लोक मैं देख सकती हूँ क्योंकि श्लोक संग्रह मेरे पास है, इसमें भी होगा शायद। ये अगर इम्पोर्टेंट श्लोक है तो यहाँ पे होगा 2.41, अगर होगा तो मैं बता दूँगी। है सेम श्लोक का, मैंने जो बोला वही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है उनकी बुद्धि जो है ना बहुत सारी शाखाओं में विभक्त रहती है, बहुत तरह तरह की इच्छाएं रहती है, सबकी पूर्ति करनी है, क्योंकि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण। आध्यात्मिक बुद्धि एक है लेकिन संसारी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवतों में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि है भगवत धाम वापस जाना। सही बात है।
भगवत धाम वापस जाना है, ये हम लोग को सिखाए श्री प्रभुपाद। परंतु फिर भी हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, फिर बाकी जो आदत है बनी हुई भोग विलास की वो करने लग जाते हैं और आकर्षित होते हैं इन चीज़ों से, असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त है तो वो नहीं भूलता है। कई जन्मों से अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको माया नहीं घेरेगी। अगर आप पहली 1-2 जन्म ही हुआ है तो फिर माया में भटकेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा। तो इसे भूल कर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन बनाना चाहता है, ये भी बात है एक। लेकिन यह तो चर्वित चर्वनानाम, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम बताया जाता है ना, वही ये हो गया। तो मनुष्य क्या बोलता है, अभी देखिए टाटा, रतन टाटा शरीर त्यागे। तो रतन टाटा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत योजना बनाते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी योजनाएं थी। एक कंपनी बनाना है, वो कंपनी बनाना है, और वो क्या करते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं इस प्रकार के लोग। ऐसा नहीं कि रतन टाटा, साधारण व्यक्ति भी बहुत सारा प्रोग्राम बनाता है, योजना बनाता है। और वो तो खैर बिजनेसमैन थे, उनका तो बहुत बड़ा विशाल है, विस्तारित है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। पर साधारण मनुष्य भी योजना बनाता है। एक छोटी गाड़ी है किसी के पास तो बोलता है 1 से 4 गाड़ी बनाएंगे। एक बच्चा है तो उसकी शादी करेंगे, फिर और बच्चे होंगे, फिर मेरा ख़ानदान बढ़ेगा। तो ऐसे प्लानिंग होती है, लेडीज़ की भी प्लानिंग होती है बहुत सारी, जेंट्स की भी प्लानिंग होती है बहुत सारी, योजनाएं बनाते हैं और वो योजना बनाते रहते हैं और भगवत धाम जाना है वो भूल जाते हैं। ऐसा होता है। इसे भूल कर मनुष्य अनेक योजनाओं में, तो ये है चर्वित चर्वणा नाम। तो मैं इसलिए ये खोल के बैठी हूँ, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। ये श्लोका जो है ना, ये भी श्रीमद् भागवतम का है। तो मैं देख रही हूँ, ये मुझे लगता है प्रहलाद महाराज ने बोला है, इसलिए मैं देख रही हूँ। अगर मिल गया तो आप लोग को सुना दूँगी, अगर किसी और ने बोला होगा तो मुश्किल है। मुझे तो लगता है प्रहलाद महाराज ने बोला है, पर दिख नहीं रहा है। आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नहीं मिला। ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, मतलब बार बार वही कार्य करना, इसको बोला जाता है पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। मतलब एक बार जन्म लिया, फिर बुढ़ापा, बीमारी हो गई, फिर मृत्यु हो गई, फिर जन्म लिया, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। तो ये बार बार चलता रहता है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। भगवान छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को भक्त नहीं बना सकते हैं, ज़बरदस्ती आप किसी से प्रेम नहीं करा सकते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोके टोके उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो उसकी सहायता करते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसा भगवान नहीं चाहते हैं, परंतु ये हमारा स्वभाव होता है कि हम जाना नहीं चाहते हैं भगवान के धाम। अगर हम जाना चाहेंगे तो बीच में जितना भी अवरोध है सबको भगवान समाप्त कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि भगवान के धाम जाएं तो बीच के सारे अवरोध को, जितना भी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं, जितने भी कांटे हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, सबको भगवान हटा देंगे। एक बार चाह कर तो देखो, एक बार चाह कर तो देखो, बोला जाता है ना।
तुम 2 कदम चलो तो हम तो 10 कदम चलेंगे। तुम हाथ तो बढ़ाओ, भगवान हाथ पसारे बैठे हैं। आ जाओ जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे बैठे हैं, आ जाओ गले लग जाओ। तो यदि हम चाहेंगे भगवत धाम जाना तो भगवान पूरा इंतज़ाम कर देंगे। परीक्षा तो होती है, परीक्षा में अगर फेल करते हैं मतलब हम जाना नहीं चाह रहे थे। अगर हम जाना चाह रहे हैं तो परीक्षा में फेल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डगमगाएंगे, वापस हम पास कर जाएंगे। थोड़ा बहुत डगमगाते हैं, ग्रेस मार्क मिलेगा, फिर भगवान दे देंगे हमें ग्रेस मार्क, चिंता करने की बात नहीं। तो मन में निश्चित कर लेना है कि हमको भगवत धाम जाना है, जाना है, जाना है। ये निश्चित कर लेने के बाद जब जब जितनी बार आपके जीवन में समस्या आए, अवरोध आए, कोशिश करना है उसको पार करने की, कर जाएंगे पार निश्चित रूप से। एक तो कोई कैंडिडेट मिलता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, कोई मिला है तो उसको भगवान छोड़ेंगे? आप खुद ही सोचिए। भगवान को लोग जाना नहीं चाहते हैं, उसमें से कोई एक है हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। भगवान बोले अरे वाह ये तो मिल गया, ये तो जाएगा, तो फिर उसको भगवान कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते हैं भगवान उसको। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। हरि बोल, सबको दंडवत प्रणाम।